हे एवरीवन, वेलकम टू योर कॉमर्स हब। तो हम कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात कर रहे थे। हमने रिलेशनशिप के बेसिस पे कवर कर लिया है, चैनल्स के बेसिस पे कवर कर लिया है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि जब हम फॉर्मल वे में जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कुछ प्रॉब्लम शेयर करता है और एम्प्लॉयर क्या शेयर करेगा, अपने प्लान्स पॉलिसी शेयर करेगा, तो वो होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि जब हम अपनी सोशल नीड्स पूरी करने के लिए एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो हो जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलो इसको अपन डिटेल में रीड करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। अभी हमने बताया ना, जब हम ऑफिस में, अब ऑफिस में जब हम सिर्फ अब पर्टिकुलर जब गोल की बात करें, है ना, ऑफिस का गोल कंप्लीट करना है या उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात करें, तो जब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अपन कम्युनिकेट करते हैं तो वो हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखें अगर यहाँ पे तो फॉर्मल में आता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, तो वर्टिकल अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि सेम लेवल और डायगोनल यानी कि ऐसे, जब ऐसे जाता है ना तो मतलब डिफरेंट लेवल पे बात होती है। ओके, चलो इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि जब सुपीरियर यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करेगा, प्लान पॉलिसीज की, उसको क्या काम करना है, वो सब एम्प्लॉयर जब बताता है तो वो हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनीज मैनेजमेंट टू इट्स सबऑर्डिनेट। ठीक है, जब मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को यानी सबऑर्डिनेट को जब कुछ काम देता है तो वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस। अब क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, वो इंस्ट्रक्शंस देगा, है ना। ऑर्डर दैट आर पास डाउन इन रिटर्न और ओरल फॉर्म थ्रू रिपोर्ट्स, मेमोज, ईमेल्स, मैनुअल्स एंड अदर्स। अभी देखो, ये ऊपर हो गया सुपीरियर, नीचे हो गया सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर क्या बोलेगा, अपने प्लान पॉलिसीज, नोटिस, मीटिंग्स, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स देगा, है ना। तो अब ये सुपीरियर ही देगा ना। अब सबऑर्डिनेट आके तो अपने ऑर्डर देगा नहीं ना सुपीरियर को, सुपीरियर ही देगा, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो अब जब किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है ना, या कोई कंप्लेन है या उसको कुछ सजेशन देना है कि हाँ भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं या डिमांड क्या चल रही है, अगर वो कुछ बताए या कुछ प्रपोजल्स है, तो सब ऑर्डिनेट जब सुपीरियर को कुछ प्रपोजल्स या अपने सजेशंस देता है या उसको कोई कंप्लेन होती है तो वो हो जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। दिस इज द अपोजिट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अपोजिट में है, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड में क्या है, ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन जा रहा था और इसमें नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेट हो रहा है। ओके, एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट मैसेज पास फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या था, मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, सबऑर्डिनेट टू मैनेजमेंट। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, जैसे रिक्वेस्ट हो सकती है, रिपोर्ट्स, कंप्लेन एंड सजेशंस। देखो, सजेशंस, कंप्लेन, ग्रीवेंसेस, प्रपोजल्स, ये सब जो सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर को, यानी जो एम्प्लॉय कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉयर को, वो हो जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो जो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन है ना, ये दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को लेटरल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। ये एक बार पूछा हुआ भी है कि लेटरल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यानी कि जब कम्युनिकेशन सेम लेवल्स में हो रहा है ना। हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना ऐसे, तो जब सेम लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि this type of formal communication take place between co-workers and who have different roles but are on the same hierarchical level within the organization। मतलब रोल तो डिफरेंट होगा बट लेवल जो होता है ना, लेवल एक सेम लेवल पे है। जैसे कि ये परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, अब दोनों है तो मैनेजर, दोनों का रोल अलग है। वो एक परचेज डिपार्टमेंट संभालता है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है। तो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट सेम लेवल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ, सेम लेवल का लेवल तो सेम है लेकिन डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स within the same organization is typically the most common example of horizontal। ठीक है, क्या लिखा है, मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स हो गए लेकिन डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए लेकिन दोनों का लेवल सेम है। और ये अगर अपन
लेवल भी डिफरेंट हो और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट हो, यानी कि जैसे कि अगर सेल्समैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट कर रहा है या प्रोडक्शन मैनेजर सेल्समैन को कुछ काम दे रहा है, यानी कि क्या होगा, डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन हो, तो वो कौन सा हो जाएगा अपना डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, diagonal communication also known as crosswise communication. Diagonal communication is when employees who work for different departments within the same organization and are also on a different hierarchical levels या different positions होते हैं। ठीक है, positions भी different हो गई, levels भी different हो गए और department भी different हो गया, यानी कि ये प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये सेल्समैन हो गया। ओके, जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो क्या हो जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। It usually consists of various employees communicating with managers of different departments such as HR, marketing और finance. I hope आपको ये चारों समझ में आ गए हो, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और टाइपिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अपन बढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली जब एम्प्लॉय अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब कम्युनिकेट करता है, इसको अपन ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन में बोल देते हैं ना। जब एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए, अपना सर्कल बड़ा करने के लिए, है ना, तो वो क्या होता है, इसमें क्या शेयर कर देंगे, या तो अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करेंगे, या यहाँ पे र्यूमर्स फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पूरी छूट है तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक के थ्रू दूसरे को, दूसरे के थ्रू चौथे को, ऐसे करते 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 इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ स्पॉन्टेनियस एंड अनऑफिशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फॉर्मल था वो ऑफिशियल था, क्यों, क्योंकि वो एक हायर अथॉरिटी से आ रहा था, है ना या सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस या गोल की बात होती है। यहाँ पे ये अनऑफिशियल फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे गोल की नहीं, अपने आपस की नीड्स फुलफिल करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है between leaders, employees, colleagues and other people within the organization. It is based on the understanding and informal relation and is official, often unstructured. देखो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो स्ट्रक्चर्ड वे में जाता है ना, एक लेवल से दूसरे लेवल के थ्रू, बट ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन, अभी बताया था ना, ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, एज इट इज वर्बल, पर्सनल, डायरेक्ट एंड फ्लेक्सिबल। ओके, तो चलो इसके देखते हैं अपन टाइप्स। सिंगल स्ट्रैंड यानी कि जैसे एक के थ्रू एक कड़ी जुड़ती रहती है ना, जैसे अगर अपने इसका एग्जांपल है चेन का, तो कैसे एक के थ्रू एक के बाद एक कड़ी जुड़ती रहती है, तो वैसे ही ए ने बी को कम्युनिकेट किया, बी ने फिर सी को बताया, सी ने फिर डी को बताया, डी ने फिर ई को बताया। इससे क्या होता है, र्यूमर्स फैलते हैं, और एक ने बात सुनी दूसरे को बताई, दूसरे ने बात सुनी तीसरे को बताई, किसी के बाद पेट में बात पच नहीं रही है, बस वो एक दूसरे को बताए जा रहे हैं, तो वो होता है सिंगल स्ट्रैंड। Information is passed from one person to another in a single sequence। ठीक है, the first employee will communicate with the second, who will then communicate with the third। मतलब एक के बाद एक कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, सिंगल स्ट्रैंड। गॉसिप चेन, गॉसिप मतलब जैसे नहीं अपने बाहर लेडीज देखी होंगी अपने कॉलोनी में, गलियों में गॉसिप करती रहती हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, एक सेंटर पर्सन बाकी सबको इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि एक सेंटर बंदे को कुछ पता चला, वो बाकी सारे एम्प्लॉयज को उसके बारे में बता रहा है, एक के थ्रू जब आ रही है इंफॉर्मेशन। ओके, पीपल कन्वर्स इनफॉर्मली विद वन अनदर इन ग्रुप्स थ्रू गॉसिप चेन कन्वर्सेशन। पीपल गैदर्ड अराउंड हिम में हियर र्यूमर्स और फैक्ट्स। अब देखो एक जब सेंटर बंदा कुछ एम्प्लॉय आके बाकी सब कम्युनिकेट कर रहा है या बाकी सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जरूरी नहीं है वो सच्ची हो, र्यूमर्स हो सकते हैं, या उसने अपने एम्प्लॉयर को किसी पार्टी में देख लिया हो, या उसके बारे में अफवाहें फैला रहा हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में अफवाह फैला रहा हो, तो वो होता है गॉसिप चेन। ओके, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर नॉन वर्क रिलेटेड पर्पस। ओके, अब ये तो इनफॉर्मल बात ही करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये फॉर्मली है ही नहीं। ओके, प्रोबेबिलिटी चेन, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, है ना, जब हम रैंडमली वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही है, ए ने बी को बताया, अब बी सी को नहीं बता रहे, बी रैंडमली अपने हिसाब से किसी को भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, या अपने फ्रेंड को, जरूरी नहीं सी को, रैंडमनेस आ रही है यहाँ पे, देखो एफ जी एच, तो राइट, सी ने फिर पी डब्ल्यू को बता दिया, डी ने फिर एल के जे को बता दिया, तो ऐसे जो कम्युनिकेशन होता है रैंडमली जब हम किसी को भी बताते हैं, वो होता है प्रोबेबिलिटी चेन। is an essential type of communication in which each employee relays the same message to another employee at random। ठीक है, रैंडम बेसिस पे ए ने बी को बताया, बी ने वही इंफॉर्मेशन रैंडमली बाकी तीन को बता दी। ओके,
set of standards and may discuss this knowledge with anyone in the firm, whether he is a friend or just a casual acquaintance. Okay. In this communication style, the law of probability is critical since some people may learn about the information while others may not. अब देखो, बी ने जो उसके फ्रेंड थे या जो उसको दिखा उसने बता दिया, हो सकता है किसी पर्टिकुलर बंदा जो बीच में रह गया हो, जो आसपास नहीं हो, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी चेन हो गया, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट अपन चलते हैं क्लस्टर. क्लस्टर यानी कि मेथड ऑर्गेनाइजेशन विच वन पर्सन मे शेयर इन्फॉर्मेशन विद select group of people who will either keep the information to themselves or share it with their chosen group. अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अपना कोई फ्रेंड है ए, उसने सी को, डी को और एफ को इन्फॉर्मेशन दी. फिर उसने बोला यार तू ये बात किसी को बताना मत. बट अभी ए के तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे तो ए ने बता दिया, बट अब उनके खुद के भी तो कुछ पर्सनल बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, जैसे एफ के आए, तो उसने तो ए ने बोला भाई किसी को बताना मत, लेकिन एफ ने आके उसके बेस्ट फ्रेंड से बी और आई तो उसको बता दिया, फिर बी ने आके जे को बता दी. ऐसे जो चेन बाय चेन बनती रहती है वो क्या होता है, क्लस्टर चेन. जब हम या तो जैसे सी और डी इनके फ्रेंड्स नहीं थे, इसके ए ने बोला नहीं बताना तो वो चुप रहेगा, उन्होंने नहीं बताई, और एफ ने अपने आगे फ्रेंड्स को बता दी, फिर बी ने और आगे बता दी. तो ऐसे जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है क्लस्टर चेन. ओके. फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल देखिए तो फॉर्मल बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, प्री प्लान होता है ना. और इनफॉर्मल की बात करें तो ये अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है, जहाँ पे र्यूमर्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ये बेसिकली क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशंस होते हैं. ओके. टेलीफोन हो गया, लेटर्स. ओके. तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल और फॉर्मल पढ़ लिया आज अपन ने. ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दोनों के टाइप्स देख लिए हैं. सारे टाइप्स मैंने कवर कर दिए कम्युनिकेशन के. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. तो इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में. ओके.